देख सकते हैं फ्रेंड, देख सकते हैं चनगनी पढ़ा जतरा देख सकते हैं, बहुत बड़ा लगता है। देखिए मैं तो पहली बार आई हूँ और देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ मानव की विधायक शिल्पीनाथ तिर्की भी पहुँच चुके हैं और बहुत ही अच्छा लगा। देखिए बहुत ಈ मैदान उदीम तंगा तंगा अड्डा करी बड़ा कुचाला रहा सबला काला करी में झंडा का रविंद्रनाथ भगत सर को बैच बनाकर स्वागत करेंगे। हेलो दोस्तों, जोहार। आप लोग के लिए लेके आए हैं बाढ़ा जतरा चनगनी बेड़ो। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। 1 जून लगभग 5 बहुत सक्रिय गांव हैं, किंतु 2 गांव मुरकुली और टिकरा टोली आज भी थोड़ा सा उन लोगों से भागीदारी नहीं हो पाता है। तो हम लोग यहाँ बैठ के भी इस बात में चर्चा कर रहे थे कि जो सतपारा समाज है उनको ऐसे गांव में भी जाके एक मध्यस्थता करना चाहिए, ताकि वैसे गांव जो पीछे छूट जा रहे हैं उनको भी हम लोग दोबारा से इस जतरा के साथ जोड़ पाए। ये जो पाड़ा जतरा या पाड़ा का व्यवस्था है, ये हम लोगों के पुरखा पूर्वजों का बनाया हुआ व्यवस्था है, जो हम लोगों को लगातार इन कार्यक्रम के माध्यम से अपने इतिहास को याद दिलाता है। ये याद दिलाता है कि कैसे हम लोगों का जीवन, संस्कृति, रोजगार, हम लोगों का सारा चीज, हम लोगों का खान पान, सभी चीजों को अगर देखा जाए तो सारी चीजें जमीन से ही शुरू होती हैं। जब हमारे पुरखा पूर्वज रोहतासगढ़ से आए, जंगल झाड़ को साफ करके उसको रहने लायक बनाया, तो उसी समय पाड़ा व्यवस्था का निर्माण हुआ। और उस पाड़ा व्यवस्था का निर्माण केवल जतरा के लिए नहीं, किंतु उसको सामाजिक अपना समाज को, धार्मिक पहचान को, अपना आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए समाज में जो भी कूटनीति है उनको दूर करते हुए, कुकृत्य है उनको दूर करते हुए कैसे न्यायिक व्यवस्था स्थापित किया जाए, उसके लिए पाड़ा व्यवस्था को बनाया गया। यहाँ पे मेरे कई सारे गार्जियन हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पिताजी के सभी सहयोगी हैं, पिताजी के उम्र के हैं, तो हमारे लिए भी सभी पिता समान हैं। और एक नव युवा होने के नाते मैं यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे गार्जियनों को, बुद्धिजीवियों को ये निवेदन करती हूँ कि हम सभी को एकजुटता में आते हुए इन चीजों को लेखनीय रूप से, लिखित रूप से सजाने की जरूरत है, ताकि जो नई पीढ़ी आ रही है वो पीढ़ी को भी ये समझ में आए, उनको भी ये जानकारी दी जाए कि ये व्यवस्था क्या था, क्यों इसका जरूरत पड़ा, क्यों इस व्यवस्था को बनाया गया। और बदलते हुए समय में जो आधुनिकीकरण हो रहा है, जो मुख्य धारा से हमारा आदिवासी समाज जुड़ता जा रहा है, उन आधुनिकीकरण का भी नकारात्मक प्रभाव हम लोगों के समाज में ना पड़े और ये व्यवस्था को आने वाली और कई सारे पीढ़ी तक ये व्यवस्था चलती रहे, इसका संरक्षण करना मेरा और आपका जिम्मेवारी है। साथ ही साथ आज आदिवासी समाज की व्यवस्था को कई तरीके से जो बाहर के राज्य हैं, जिनको इस राज्य के ताना बाना, सामाजिक ताना बाना के बारे में नहीं पता है, वैसे लोग भी यहाँ आके बहुत सारी चीजों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आप देखते होंगे लगातार ऐसे लोग घूम के जो हमारी व्यवस्था है उसको गलत तरीके से लोगों को परोसने का, समाज को परोसने का काम करते हैं। और हम इस बात को मानते हैं कि हमारे समाज में जो शिक्षा का कमी है, उसके कारण आज हमारा आदिवासी समाज आधा भरा हुआ ग्लास के जैसा, अगर उसमें हम लोग बैठे हुए जितने यहाँ जिम्मेवार
अज्ञान भर के चले जाएंगे और हमारा समाज भी गलत दिशा में चला जाएगा। इसलिए इसको आज के दिन को हम एहसास करते हैं कि हम सबकी जिम्मेवारी है। अभी लगातार और भी दो बहुत बड़े पाढ़ा जतरा बेड़ों में होना है। बेड़ो बाजार में भी, बारेडी में भी हम लोगों का पौराणिक जो प्रथा है, जो परंपरा है, उसमें आप लोग इसी तरह से भारी संख्या में अपना भागीदारी दिखाएं, क्योंकि आदिवासी समाज का ताकत उसके सामूहिकता और एकता से ही आता है। और आखिरी बात में, क्योंकि थोड़ा व्यस्त है नाच में, तो बहुत कम लोग बात सुन रहे, मगर फिर भी बहुत एक जरूरी बात बोल के हम खत्म करेंगे। अपने आदिवासी समाज से हम गुहार करते हैं कि हमें किसी भी तरीके से अपने जमीन को बचाए रखना। आज हम लोग खुद अपने जमीन को बेचते जा रहे हैं। अपने जमीन में हम लोग अनेक चीजों में उसको हम लोग लगाते जा रहे हैं। खेती बाड़ी से हम लोग दूर जाते जा रहे हैं। मेरा यही निवेदन है आप लोगों से कि आदिवासी समाज का पहचान उसका जमीन से ही होता है। आपका हथियार ही आपका पहचान है। हम उड़ाए हैं, इस चीज को एक ही चीज साबित कर सकता है, और वो है मेरा हथियार, और वो है मेरा जमीन। अगर उस जमीन के साथ अगर हम लोग खिलवाड़ करेंगे, इसका मतलब हम लोग अपना हथियार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसका मतलब हम लोग अपना पहचान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसीलिए कृपया करके अपने जमीन से उसी तरह से लगाव रखिए जिस तरह से मछली पानी से लगाव रखता। यही बात को कहते हुए पाढ़ा जतरा समिति को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं आपके सम्मान के लिए, हमें यहाँ बुलाने के लिए। आप लोगों के साथ पिताजी और हम पूर्व में भी मजबूती के साथ खड़े रहे हैं, उतराव चढ़ाव के बीच में भी, जिनको इस मंच से मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, मगर यहाँ पे बैठे हुए समिति के सभी लोग जानते हैं कि उनका क्या योगदान रहा है। और आने वाले समय में भी जो भी संरक्षण, जो भी योगदान का आवश्यकता पड़ेगा समाज के लिए, हम लोग एक पैर में रात दिन खड़े हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम को, आपने आशीर्वचन दिया और बहुत अच्छी बातों की। हमें जो भी जमीन है, जमीन खतियार से जुड़ा हुआ है, और जो भी हमारी व्यवस्था है उसमें आप लोगों की भारी आवश्यकता है, और इस प्रकार से मार्गदर्शन हमें मिलता रहे। इसीलिए इस पाढ़ा जतरा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम अद्वितीय भाषण के रूप में हमारे सातपाड़ा के राजा साहब श्री जीतू राव को आमंत्रित करते हैं, और कमेटी और पाड़ा के लोगों से बार बार ये कहा जा रहा है कि ये जो बांध जो है, सोगड़ा बांध जो खतियान में दर्ज है, ये डैम के रूप में विकसित हो, इस प्रकार से मंत्री महोदय से ये घोषणा करवाने के लिए कहा जा रहा है। तो हम मान से अनुरोध करते हैं कि ये पूरा साफ सुथरा है, इसलिए डैम को जो 9 डिसमिल में है, उसको डैम के रूप में विकसित किया जाए। ये आपके मुंह से सुनना चाहते हैं पाड़ा के लोग, इसलिए आप कृपा करके। कुछ वोल्टियर से निवेदन है कि हमारे गांव के महतो, पहान, पुजार, कोटर सभी बाबा सबको आप उसका स्थान ग्रहण करवाएं। सदस्य हैं तो पाड़ा के सक्रिय सदस्य श्री सुकर राव को भी बैच पहनाकर स्वागत करेंगे। और सरपंच है हमारे सब्दुल्ला ग्राम पंचायत चस्कुटी के, और जहाँ कहीं भी है मंच में आने का कष्ट करेंगे। हमारा नाते 1-1.5 घंटा का कार्यक्रम है, इसलिए अभी हम लोग पाड़ा पत्रिका हमारे पहले बैच पहनाकर स्वागत करेंगे। और दिलीप क्रिकेटा से हम लोग करेंगे सर्नल युवक संघ के अध्यक्ष पूर्व कोऑर्डिनेटर डॉक्टर हरि उराव सर को बैच पहनाकर स्वागत करेंगे। और हमारे साथ पाड़ा के कोषाध्यक्ष
संतोष राव जी को आमंत्रित करते हैं कि हमारे राणा प्रताप जो पाड़ा समन्वय समिति के सदस्य हैं उन्हें बैच पहनाकर स्वागत करेंगे। और साथ में हमारे अध्यक्ष से भी अनुरोध करते हैं कि बैच पहनाकर स्वागत करेंगे। हमारे राणा प्रताप सर जो पाड़ा समन्वय समिति के अध्यक्ष हैं और हमारे उपाध्यक्ष पाड़ा समन्वय समिति के उपाध्यक्ष और पूर्व डीडीसी सर श्री डॉक्टर परमेश्वर भगत को बैच पहनाकर हमारे अध्यक्ष स्वागत करेंगे। उसके बाद हमारे बीच सातपाड़ा के राजा श्री जीतू राव को आज के अध्यक्ष दिलीप केकेटा से ही अनुरोध करते कि उन्हें बैच पहनाकर स्वागत करेंगे। सातपाड़ा राजा जीतू राव को और हमारे बीच 12 पाड़ा के राजा भीमलू राव वो भी उपस्थित है और साथ में 12 पाड़ा के राजा सुरराम राव उन्हें अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करते हैं कि वो बैच पहनाकर स्वागत करेंगे। और साथ में हमारे मुखिया नव पंचायत मगरा राव हम सभी सचिव भी हैं, सभी से अनुरोध करते हुए बैच पहनाकर स्वागत करेंगे। समय अभाव है, हम सभी का नाम नहीं ले पा रहे लेकिन जिनको पहचान रहे हैं हमारे बीच हमारे पूर्व के प्रोफेसर कुल्ली गांव के माधव राव है, हमारे गुरु भी प्रधानाध्यापक भी हैं, साथ में हमारे 10 पाड़ा के अध्यक्ष सुबोध कुमार लकड़ा सर भी हैं और हमारे 7 पाड़ा के वरिष्ठ सदस्य उदय उराव वो भी हैं, उन्हें भी बैच पहनाकर। साथ में कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष मांगाव राव जो नारो गांव के हैं, हमारे परियागो गांव के झरिया में जो रांची में रहते हैं और समाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं वो भी उपस्थित हुए, उन्हें भी बैच पहनाकर हमारे मुखिया श्री मंगरेव राव स्वागत कर रहे हैं। चंदनी के प्रकाश राव आप जहाँ कहीं भी है मंच के पास आने का कष्ट करें। और हमारे चंदनी गांव के ग्राम प्रधान कुलदीप केकेटा आप जहाँ कहीं भी है मंच में आने का कष्ट करेंगे। कुलदीप केकेटा जो ग्राम प्रधान चंदनी के हैं वो मंच के पास आने का कष्ट करेंगे। और हमारे भी लोहरमान राव जो अनुसूचित जाति जनजाति झारखंड के अध्यक्ष भी हैं, उन्हें भी से स्वागत हम करते हैं। हमारे सतपाड़ा के वरिष्ठ सदस्य श्री रंथू राव भी आज पधारे हैं, उन्हें भी पाड़ा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सक्रिय कम है लेकिन इन्हीं का जोर शोर से इस क्षेत्र को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए हौसला बुलंद करने में अहम भूमिका रही है। जो 10वां अंक है उन्हें हम लोग पाड़ा जत्रा के शुभ अवसर पर विमोचन का कार्यक्रम करेंगे। हेलो, इस तरह से हमारा जत्रा का आयोजन समाप्त होती है। अब हम लोग धीरे धीरे अपना समय को देखते हुए आप सभी पाड़ा से निवेदन है, हमारे सब पाड़ा इसके अलावा जो भी बाहर से हम लोग का 8 पाड़ा से खुड़ा आई हुई है वो मंच में आकर अपना नाम दर्ज
सातपाड़ा के अलावे